नमस्कार, आप एग्जाम टूर देख रहे हैं। देखिए, जब भी कोई भी भर्ती दिया जाए, वो चाहे बिहार में दिया जाए या केंद्र गवर्नमेंट के दिया जाए, थोड़ा सा विवाद आ जाता है। अभी रेलवे ग्रुप डी को लेकर सभी विद्यार्थी परेशान चल रहे हैं। देखिएगा, सभी विद्यार्थी यहाँ पे हैं और इन लोगों का डिमांड ये है कि इसमें सीट का इजाफा किया जाए। और एक मामला ये चल रहा है आईटीआई नॉन आईटीआई, लेकिन अब विद्यार्थी ये कह रहे हैं कि आईटीआई नॉन आईटीआई ये तो बाद का मामला है, 6 साल बाद वैकेंसी दिया गया है, तो इतना से कैसे काम चलेगा। मेरे साथ अंकुश सर हैं और सभी विद्यार्थी का आवाज बनेंगे और विद्यार्थी लोगों से भी हम लोग बातचीत करेंगे, आखिरकार इन लोगों का क्या कुछ डिमांड है। क्योंकि 32,000 प्लस जो सीट दिया गया है, उसमें भी 20% सीट आपका रिजर्व है, उसके बाद आप फाइट करेंगे। सर, आपका स्वागत है एग्जाम टूर में। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, जब भी कोई भर्ती दिया जाए, वो चाहे रेलवे हो या एसएससी, अब देखे 2 दिन पहले ही विवाद था उसका, उसके बाद अभी बीपीएससी हो, बीएसएससी हो, कोई हो, विवाद में रहता है। ये ग्रुप डी का मामला सर क्या है? पहले सबसे पहले तो आप लोग शांत रहिएगा, है ना। हाँ, देखो, जैसे ग्रुप डी का मामला सारे विद्यार्थियों के सामने है और सारे शिक्षकों के सामने है, आप सारे लोग को भी पता है और कहीं ना कहीं आप आवाज उठा रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। देखिए, मामला ये है कि 6 साल बाद लगभग वैकेंसी आई है और ऊंट के मुंह में जीरा वाली बात, एक बहुत ही पुरानी कहावत है। लगभग 32,000 के आसपास में वैकेंसी आई है, अप्रोक्स 200-400 और ज्यादा आपका है। तो कहने का मतलब 6 साल के गैप पर इतनी वैकेंसी कम आई है। हम लोग का ये मानना है सारे विद्यार्थियों की, मैं आवाज के तौर पर मैं बोल रहा हूं, लगभग 1 लाख वैकेंसी तो एकदम होनी चाहिए, 100% होनी। मतलब ये आवाज विद्यार्थी का है, अंकुश सर का नहीं। बिल्कुल, मैं थोड़ी ना बोल रहा हूं, विद्यार्थी बोल रहा है। विद्यार्थी को भाई जॉब चाहिए, हम तो एक माध्यम है, बस हम पढ़ाने का काम कर रहे हैं, विद्यार्थी को वहां तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। यहां भी मैं बोल रहा हूं तो विद्यार्थियों के लिए मैं एक माध्यम का काम कर रहा हूं। ये पूरा का पूरा विद्यार्थी की मांग है आपका। यहाँ पर जितने सारे विद्यार्थी, एक बार विद्यार्थी लोग से बोलवाइए कि विद्यार्थी का मांग है सब लोग से। हाँ भाई, बताओ आप लोगों को चाहिए कि नहीं चाहिए 1 लाख से ऊपर? देखिए, इतना आवाज है, ये आवाज जो है सरकार के कान तक पहुंचना चाहिए, मोदी जी तक पहुंच जाएगी। मोदी जी तक पहुंचना ही चाहिए आपका, और सबको इसमें बढ़ चढ़ करके भाग लेना ही चाहिए। एक बार आप लोग सच में बोलिए कि रेलवे मंत्रालय तक आप लोग का आवाज बढ़ जाए, वैकेंसी को बढ़ाना चाहिए या नहीं बढ़ाना चाहिए। सर, और क्या कुछ डिमांड है आप लोगों का? चूंकि आप बता रहे हैं 6 साल बाद 19 में आया था, उसके बाद 24 में दिया जा रहा है ग्रुप डी की भर्ती। आईटीआई नॉन आईटीआई वाला क्या विवाद है सर? देखिए, मामला यह है कि आईटीआई और नॉन आईटीआई की अगर हम बात करें तो जैसे परसों से 23 जनवरी से आपका फॉर्म फिलअप होने वाला नोटिफिकेशन भी आ चुका है। तो अभी जो हमारे सामने जो प्राइमरी मामला है वो आपका है वैकेंसी को बढ़ाया जाए। सेकेंडरी मामला अब चला गया कि आईटीआई और नॉन आईटीआई का मैटर। लेकिन इसमें भी हम ये कहना चाहेंगे और सारे विद्यार्थियों का यही मांग है कि जितने भी टेक्निकल पोस्ट है उस पर आपका आईटीआई लागू होना ही चाहिए। मामला यह है कि 2019 में सरकार एकदम एक नोटिस जारी किया था कि हम ग्रुप डी में आईटीआई करने वाले हैं। और यही सुन करके जो है मैक्सिमम विद्यार्थी जो 35,000 40,000 एफर्ट नहीं भी कर सकते हैं, जैसे भी आपका कह सकते हैं अपने जर जमीन को बेच करके या फिर कर्जा लेकर के, अब उसके माता पिता जो है आईटीआई करवाए। इसलिए आईटीआई करवाए ताकि अगली वैकेंसी आएगा तो हमारा जो बच्चा है वो उस एग्जाम के लिए एलिजिबल होगा। अब सरकार क्या कर रही है? अब सीधे कह रही है कि मैंने आईटीआई को सीधे हटा दिया। अब आप बताइए, 6 साल पहले जो विद्यार्थी जो है जैसे तैसे 35-40,000 इकट्ठा करके वो आपका आईटीआई किया, उसके लिए वो बहुत बड़ा रकम आपका है, उसके फैमिली के लिए बहुत बड़ा रकम है। अब बताइए वो विद्यार्थी कहां जाए? तो हमारा ये कहना है कि जितने भी टेक्निकल पोस्ट है उस पर आईटीआई होना ही चाहिए, और बाकी जितने भी आपका पोस्टेज है नॉन टेक्निकल उस पर नॉन आईटीआई हो। दोनों लोग खुश हो जाएंगे और 1 लाख से ऊपर वैकेंसी कर दिया जाए। बाकी विद्यार्थियों को हमारा नहीं लगता है कि इसके अलावा कोई मांग होनी चाहिए। क्या जी, यस और नो? और कोई मांग है? नहीं, बस वैकेंसी को इंक्रीज करना चाहिए। और क्या? वैकेंसी को इंक्रीज देखिए, हाँ, हम तो आईटीआई किए हुए हैं, लेकिन हम ना ही आईटीआई पक्ष में ना ही नॉन आईटीआई पक्ष में। यहाँ तो मेन मुद्दा है कि वैकेंसी इंक्रीज करना चाहिए। जब तक वैकेंसी इंक्रीज नहीं होगा तब तक हम लोग को चांस नहीं मिलेगा। ठीक है, इसलिए वैकेंसी सबसे पहले इंक्रीज होना चाहिए, तभी कुछ हो सकता है। आप क्या चाहती हैं, भर्ती को बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए? लाउडली बोलिए, आपका क्या डिमांड रहेगा कि वैकेंसी को इंक्रीज किया जाए या नहीं किया जाए? बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए? बढ़ना चाहिए। बढ़ना चाहिए। थोड़ा लाउडली बोलिए ताकि सरकार तक आवाज पहुंच सके। इंक्रीज करना चाहिए। इंक्रीज करना चाहिए। देखिए, सबका डिमांड है कि इंक्रीज करना चाहिए, और जो विद्यार्थी अपना बात रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं। आप क्या चाहते हैं? थोड़ा लाउडली बोलिए। बढ़ना चाहिए वैकेंसी। वैकेंसी बढ़ना चाहिए। बढ़ना चाहिए। वैकेंसी बढ़ना चाहिए। बढ़ना चाहिए। बढ़ना चाहिए जी, बिल्कुल बढ़ना चाहिए। जी। वैकेंसी 1 लाख होना चाहिए। 1 लाख होना चाहिए जी।
और क्या किए, उन लोगों से भी बातचीत करते हैं सर, फिर आपसे बात करेंगे। हाँ हाँ, सबसे पहले वैकेंसी 6 साल में आ रहा है, वो कि 32,000 आ रहा है। 32,000 में क्या होगा हम सबके लिए? एक तो हम सब गरीब परिवार से आते हैं और हम सब जमीन बेच के ITI किए हैं। हम जमीन बेच के 10 कट्ठा ITI किए, मेरा फादर जी नहीं है। और अभी मेरा भरोसा है कि एक रेलवे में ही नौकरी हम सब जा सकते हैं। हम सब रेलवे का तैयारी प्रॉपर करते हैं और हम लगभग 2 साल से तैयारी कर रहे हैं। और इसके पीछे रीजन है कि मेरे छोटा मतलब परिवार थोड़ा सा मेरा किसान परिवार से आते हैं, आर्थिक स्थिति खराब है और हम तैयार मतलब उतना एफर्ट नहीं कर सकते जो हम तैयारी करें IAS का, UPSC का, NDA का, CDS का। और वैकेंसी 6 साल में निकाल रहा है, वो 32,000 निकाल रहा है। 32,000 में क्या होगा हम सबका? देख सकते हैं सभी विद्यार्थी का यही कहना है कि भर्ती तो 6 साल पर दिया जा रहा है और उसमें भी भर्ती को कम कर दिया जा रहा है। क्या कुछ आपका डिमांड रहेगा? वैकेंसी को इंक्रीज किया जाए, एकदम वैकेंसी को इंक्रीज किया जाए। वैकेंसी को इंक्रीज किया जाए। कोई भी व्यक्ति यहाँ पे जो भी स्टूडेंट है वो एकदम स्टूडेंट का साथ दे रहे हैं और इन लोग का साफ तौर पर कहना है कि वैकेंसी को बढ़ाया जाए। आप क्या कुछ रखिएगा डिमांड? 32,000 मात्र भर्ती दिया गया है, क्या कुछ बोलिए? वैकेंसी को बढ़ाना चाहिए। आप बाबू हाँ बोलिए। सर एक तो 6 साल में वैकेंसी आया है, 6 साल में आया ये सर, और बहुत कम वैकेंसी आया है, तो इतना में हम लोग का क्या होगा सर? एक साल से तैयारी नहीं कर रहे सर, 1 साल से तैयार मतलब 5-6 साल से लगातार तैयारी कर रहे हैं। और जो ग्रुप डी का जो इतना कम वैकेंसी आया है उसके लिए और वैकेंसी बढ़ाया जाए सर। देखिए यहाँ पे हजारों विद्यार्थी ये गवाही दे रहे हैं कि वैकेंसी को बढ़ना चाहिए और मेरा भी मानना है कि माननीय प्रधानमंत्री और रेल मंत्री यदि इस वीडियो को देख रहे हैं तो जरूर इन विद्यार्थी के साथ न्याय करें। न्याय चाहिए ना? जी सर, न्याय चाहिए क्योंकि सर 2019 में बोला गया था कि 32,000 तो सर पटना में ही स्टूडेंट है रेलवे की तैयारी करने के लिए। तो आप क्या चाहते हैं? केंद्र लेवल का वैकेंसी है तो बहुत कम वैकेंसी है, इंक्रीज होना चाहिए वैकेंसी, कम से कम 1 लाख होना चाहिए। 1 लाख होना चाहिए। एक रेलवे ही ऐसा जॉब है, बहुत सारे जॉब होता है जिसमें इसमें थोड़ा सा एज का ग्रेस मिलता है, एज दिया जाता है, कुछ ज्यादा इसमें एज रहता। क्या आप चाहिएगा कि वैकेंसी बढ़ जाए? हाँ, बढ़ना चाहिए। और क्या डिमांड रखिएगा? ITI नॉन ITI वाला मामला भी चल रहा है सर। देखिए जो पहले से मान लीजिए अगर रुपया पिता एक कृषि मतलब किसान फैमिली से आता है, अधिकतर विद्यार्थी जो अपना धान गेहूँ चावल बेच के और किसी तरह अपना बाल बच्चा को पढ़ाता है, वो बच्चा अगर नहीं सफल हो पाता तो कितना दर्द होता है बच्चा को, बच्चा के साथ पेरेंट्स को कितना दर्द होता है। बूढ़ा माँ बाप को खिलाएगा, कैसे खिलाएगा? जब वो अति नहीं कर पाए कैसे खिलाएगा? देखिए एक बात आपसे बता दें, बहुत सारे विद्यार्थी कहते हैं कि पटना जो पढ़ता है उसके पास बहुत अधिक पैसा रहता होगा। आप थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिए, किसान परिवार के बच्चे हैं और कड़क की ठंड है और इस ठंड में भी ये लोग एक साधारण चप्पल पहने हुए आप देख सकते हैं और अंकुश सर क्लास ले रहे हैं। यानी साधारण परिवार के बच्चे यहाँ पे पढ़ने आते हैं और इनकी डिमांड बस एक होती है वैकेंसी बढ़ा दिया जाए। ये भी नहीं मांग रहे हैं कि रेलवे हमको नौकरी दे दे। क्या आप लोग केवल वैकेंसी बढ़ाने के लिए बात कर रहे हैं? क्या कहिएगा? हमें यही कहेंगे कि वैकेंसी जो 32,000 कुछ वैकेंसी दिए हैं उसको बढ़ाना चाहिए। ITI जो है उसको भी मतलब लागू करना चाहिए, कर दिया जाए। सब पैरिंग कर रहा है सभी तो कर लेगा ना ITI थोड़े दिन में, सबको भी तो होना चाहिए। करनी चाहिए। हम भी चाहेंगे कि मेरे बड़े भाई, देखिए मैं SSC एस्पिरेंट हूँ, लेकिन मैं फिर भी चाहता हूँ कि रेलवे की सीट जो ग्रुप डी की आई है वो बढ़नी चाहिए, क्योंकि मेरे भाई और भैया लोग जाएंगे यहाँ से, पटना के धरती में बहुत चुंबकत्व है, जल्दी नौकरी पाएंगे और अपने घर जाएंगे तो मुझे बहुत उत्साह होगा। और यहाँ कभी और हम भी अपने से कहते हैं हम भी जल्दी से खाली करके जाए यहाँ से, सब कोई नौकरी लेने आए हैं और नौकरी लेकर जाए। चलिए देख सकते हैं यहाँ पे जो SSC वाले विद्यार्थी हैं वो भी सपोर्ट कर रहे हैं रेलवे वाले को। तो ये विद्यार्थी का कोई जात नहीं होता है, कोई मजहब नहीं होता है, ना ही कोई कुछ होता है। वो रेलवे हो, SSC हो, बैंकिंग हो, PCS हो, सब में सहयोग करना चाहिए। एक साथ रहना चाहिए कि नहीं? हाँ, एक साथ एकजुटता रहना चाहिए। युवा है, क्या बोलिएगा वैकेंसी को लेकर? मोदी जी यदि देख रहे हैं बढ़ाना तो चाहिए, बढ़ाना चाहिए। चलिए और कौन बात अपना रखना चाहते हैं? जो भी बात रखना चाहते हैं रख सकते हैं। हाँ आइए बंधु बोलिए। देखिए जिस तरह से जनसंख्या है उस तरह से हमारे देश में ये बहुत ही कम मात्रा में वैकेंसी आया है और यही मांग करेंगे सरकार से हम कि अधिक से अधिक जनसंख्या में वैकेंसी दे और ज्यादा मात्रा में वैकेंसी देने के लाख प्लस देने का वैकेंसी कोशिश करें। चलिए इन विद्यार्थी का भी कहना है कि वैकेंसी को बढ़ाया जाए और ये देखिए सभी विद्यार्थी 2000 अंकुश सर के पास पहुंचे हुए हैं कि वैकेंसी को बढ़ा दिया जाए। एक बार आप लोग डिमांड रखिए वैकेंसी को बढ़ाया जाए। एक बार
चलिए थोड़ा सा आते हैं और ये दूसरा जो हॉल है उसमें भी विद्यार्थी से बातचीत करते हैं। क्या कुछ कहिएगा बंधु? हम यही बोलना चाहेंगे 6 साल के बाद वैकेंसी आया है तब पर भी 20-30 हजार दे के वैकेंसी क्या दिखाना चाह रहा है अपने आप को सरकार? 6 साल के बाद वैकेंसी आया, सीट बढ़ाना 6 साल के बाद आया है तो सीट को बढ़ाना चाहिए, क्या कहिएगा? सीट को बढ़ाना चाहिए। मान लेते कोई भी आदमी, सरकार अपने जो कानून बनाता है और अपने तुरता है, यही आदमी अगर अपन कानून अपन तुरता है तो उसको FIR हो जाता है। लेकिन सरकार के ऊपर कोई FIR नहीं होता। न्यायालय है सरकार के ऊपर, टेंशन नहीं लेना है। और आइए यहाँ पे देखिए और विद्यार्थी हैं, ये लोग क्या कुछ डिमांड रख रहे हैं ग्रुप डी को लेकर। जब भी वैकेंसी दिया जाता है वैकेंसी विवाद में हो जाता है। विवाद का कारण इस बार ये है कि सीट को बढ़ाया जाए। आप क्या चाहते हैं? 32,000 में काम चल जाएगा? नहीं तो 32,000 काम चलेगा नहीं, और सरकार से कहना क्या है कि वैकेंसी को बढ़ाए, और विद्यार्थी लोग तो यही चाहे करता है कि वैकेंसी थोड़ा सा बढ़ाए। सर से बातचीत करते हैं। सर, एक कैलेंडर जारी कर दिया गया है कि प्रत्येक साल रेलवे दिया जाएगा। जिस तरीका से अभी SSC का कंडीशन चल रहा है या PCS वगैरह कैलेंडर देता है या UPSC देता है, ठीक उसी प्रकार से रेलवे भी दे दी है। और रेलवे का कहना है कि ये 1 साल का वैकेंसी है और इसके बाद फिर अगला साल देंगे। सर, इसके कारण से वैकेंसी घट रहा है क्या? ठीक है सर, सबसे पहले तुम कहना चाहेंगे आप कैलेंडर दे दिए, बहुत अच्छी बात है। SSC जैसे देती है, PCS देती है, आप बहुत बढ़िया की और बहुत आपके अंदर इंप्रूवमेंट है कैलेंडर के मामले में। जी जी। लेकिन ठीक है, आप पर ईयर वैकेंसी दीजिएगा, लेकिन आप हमको इसका हिसाब दीजिए कि पिछले 6 साल का वैकेंसी फिर कहां गया। अगर पर ईयर के हिसाब से 32,000 अगर कैलकुलेट किया जाए, मैं मानता हूं 20,000 भी मैं कैलकुलेट करता हूं मिनिमम, तो 20,000 को अगर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 1,20,000 होता है। आप हमको 1 लाख ही दे दीजिए ना, काम हम लोग का हो जाएगा। 20,000 आप लोग छोड़ दीजिए। हाँ, 20,000 माफ कर दिए, छोड़ दिया हमने, है ना। 1 लाख में हम लोग का काम हो जाएगा बस। चलिए, पहले सर ऐसे आप शिक्षक हैं जो अपने विद्यार्थी के साथ और युवाओं के हित में, चूंकि ये स्टूडेंट का मामला है, ये स्टूडेंट आप देखें जिस तरीका से, थोड़ा सा यहाँ दिखाइए, जो सोचते हैं कि पटना में जो विद्यार्थी पढ़ते हैं उनके पास बहुत संपत्ति होगा, बहुत धन संपत्ति होगा। देखिए कड़क की ठंड में क्या पोजीशन है, किस तरीका से विद्यार्थी पढ़ते हैं, इस कारण से पढ़ते हैं। ये मेरा दिखाने का मकसद ये है कि हम लोग कितना गरीबी हालत में पढ़ते हैं और न्याय हमको मिलना चाहिए, इस कारण से दिखा रहे हैं। मेरा कोई दूसरा इंटेंशन नहीं है। सर, क्या कुछ विद्यार्थी को कही, बहुत सारे विद्यार्थी परेशान है कि आंदोलन कर दिया जाए, ये कुछ फिक्स किया जाए, ट्विटर कैंपेन किया जाए, आप लोग क्या कहिएगा? सर, नहीं, कुछ तो करना ही होगा, ऐसे काम चलने वाला नहीं है। और सबसे पहले कहना चाहेंगे जितने भी विद्यार्थी हैं जो 2 गुट में बटे हुए हैं, सबसे पहले वो सारे विद्यार्थी को एक साथ आने चाहिए आपका। और सबसे पहला मांग हम लोग का होना चाहिए सिर्फ और सिर्फ आपका वैकेंसी बढ़ाओ, वो सेकेंडरी चीज है आपका है। क्योंकि वैकेंसी जब बढ़ जाएगा तो मैक्सिमम लोग का सिलेक्शन होने का ज्यादा चांस है। आप पति 32,000 वैकेंसी है, इसमें इतने करोड़ों फॉर्म गिरेंगे, उसमें कहां से जो आपके कह सकते हैं जो टैलेंटेड विद्यार्थी है वो भी कहीं ना कहीं जो है उस चीज से वंचित रह जाएंगे। तो कहीं ना कहीं वैकेंसी जब ज्यादा रहेगा ना, तो मैक्सिमम विद्यार्थियों को रोजगार मिलने का मौका मिलेगा आपका। इसलिए वैकेंसी बढ़ाना हम लोग की पहली प्राथमिकता आपका है, मामला यहाँ पर ये है, पहला प्राथमिकता। सर, इसको लेकर ट्विटर कैंपेन वगैरह क्या कुछ तैयारी है? देखिए, ट्विटर कैंपेन की प्लानिंग हो रही है। ट्विटर कैंपेन पिछले कुछ दिन पहले भी हुआ था, लेकिन उस कदर जो है सरकार द्वारा उस पर संज्ञान नहीं लिया गया। लेकिन मामला ये है कि ट्विटर कैंपेन की हम लोग सारे टीचर्स की मीटिंग चल रही है और हमको लगता है कि जस्ट 1 से 2 दिन बाद जो है ट्विटर कैंपेन एक बड़े स्तर पर रखा जाएगा, जिसमें सारे विद्यार्थियों का सहयोग चाहिए और सारे टीचर्स लोग, बहुत सारे ऐसे फैकल्टीज हैं जो ट्विटर कैंपेन में भाग नहीं लेते हैं, अपने आप को। सर, थोड़ा सा बढ़ते रहिए। विद्यार्थी लोग ये भी आरोप लगाते हैं जब भी कोई कैंपेन की बात होती है तो शिक्षक लोग बीच में ही छोड़ देते हैं। बीच में क्या करते हैं, जब डेट तय रख देंगे, लेकिन उसके बाद होता क्या है, साथ नहीं मिल पाता है। यदि सभी शिक्षक पूरे देश का, क्योंकि ये एक स्टेट का नहीं है, पूरे देश का वैकेंसी है, यदि सभी शिक्षक एक साथ आए तो कुछ ना कुछ सरकारें मान लेगी। देखिए, सबसे पहले हम कहना चाहते हैं कि जितने विद्यार्थी हैं, आप जिस किसी टीचर्स के पास पढ़ते हैं, ठीक है, मैथ्स हमारे पास पढ़ रहे हैं, रीजनिंग हमारे पास पढ़ रहे हैं, फिर अन्य सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स दूसरे जगह अन्य विषय पढ़ते हैं, तो आप उन टीचर से मिलिए और वहां पे उनके सामने इस बात को रखिए और बोलिए कि इंस्टेंट इस पे जो है कुछ डिसीजन बेहतर लिया जाए आपका। क्योंकि 1-2 टीचर या 4 टीचर 10 टीचर को आगे आने से नहीं होगा, क्योंकि फॉर्म ग्रुप डी का पूरे भारतवर्ष के बच्चे भरते हैं, तो कहीं ना कहीं भारतवर्ष के सारे बच्चे के साथ साथ सारे टीचर का भी आगे आना बहुत जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद।